दोस्तों मेरी ड्यूक 390 के अंदर मुझे थोड़ा सा पहले के मुकाबले जब सर्विस होकर आई थी उस समय से लेकर के आफ्टर 1000 किलोमीटर चला लेने के बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस लैग करती हुई फील हो रही थी। तो गाड़ियों के मेंटेनेंस के बेसिक के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैंने आइडिया इस बात का लगा लिया था कि इसका एयर फिल्टर की साइड से ही कुछ चोकिंग ब्लॉकिंग आने से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी बाइक का एयर फिल्टर खोला तो बहुत ही ब्रूटल कंडीशन में निकली है। सर्विस कराने के 1000 किलोमीटर बाद ही ये हालत है और कंपनी ने ये मुझे मेंशन करके दिया है कि नेक्स्ट सर्विस इसकी 7500 किलोमीटर पर होगी। अब वो जो एयर फिल्टर लगा हुआ है हमारी गाड़ी के अंदर, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो पेपर जैसा मटेरियल है। अगर उसको आपने वॉश कर दिया वो कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, और उसको अगर जोर से ब्रश से रगड़ दिया तो भी वो खुरच करके निकल जाएगा और वो फिर आर पार हवा देने लगेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सो दैट आपके इंजन के अंदर डायरेक्टली डस्ट और गंदगी जा सकती है। अब या तो हम हर 1000 किलोमीटर के बाद में अपना जो एयर फिल्टर है वो चेंज करें, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी एयर फिल्टर की तरफ जाएं जो कि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर होते हैं। तो मैंने भी सोचा एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर की तरफ जाना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने चंडीगढ़ के आसपास जितनी भी शॉप है सभी जगह पर सर्च किया तो पता चला 21 की मार्केट, चंडीगढ़ 21 की मार्केट में बहुत सारी मोटरसाइकिल की दुकानें हैं, बहुत सारे बाइक को मॉडिफिकेशन वगैरह के नाम पर सो कॉल्ड बेस्ट मॉडिफायर बाइक की दुकानें हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। लोग वहां जाते हैं, अता पता कुछ होता नहीं है, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट वो नकली लगाते हैं, आधे से ज्यादा जितने भी ब्रांड के प्रोडक्ट आप देखोगे उनके सील टूटे होंगे, सील ब्रेक होगी। आप उसको ऑनलाइन ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करोगे वो भी नहीं होगी, और आप उनसे पूछोगे कि सर इसका पैकेट तो खुला हुआ है, आप इसको बेच रहे हो, तो वो तो क्या हो गया? मतलब उनकी शकल देखो, उनकी शकल ही तुम्हारे लिए वारंटी है। ऐसा बिजनेस 21 सेक्टर में हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। और जितनी सर्विस वो करते हैं ना उतना हम खुद से कर सकते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, जितना काम वो करते हैं आप खुद से कर सकते हो। अपनी एक बढ़िया ऑनलाइन रिसर्च करो, किसी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को मंगाओ, छोटे मोटे टूल आते हैं उनको रखो और खोलकर खुद से फिट कर लो, किसी की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन जब तक आप नहीं कर रहे हो, और सिंगल सिलेंडर में क्या एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन करोगे आप, और एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन पर भी यहां पर बहुत ज्यादा मुझे चीजें अच्छी नहीं लगी। आप दिल्ली वगैरह से करा लो, वो ज्यादा बेटर है। दिल्ली में भी थोड़ा रिसर्च करके कराना। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। मैं एयर फिल्टर के लिए गया था, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई क्या आपके पास BMC या KN का एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है? उन्होंने बोल दिया कि एन गेज का और एन गेज करके है एक, वो मिल जाएगा और BMC मिल जाएगा। मैं जब दुकान पे पहुंचा बोला नहीं, BMC ऑर्डर पे आएगा, 8-8,500 रुपए उसकी कीमत है, बल्कि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूं तो 7000 उसकी कीमत है। मैंने बोला ठीक है एन गेज ही लगा दो। अब तो मेरा जो पुराना वाला है उसकी हालत बहुत खराब थी। अब मैं समझ गया था कि या तो इसको अच्छे से क्लीन करो, तो क्लीन करने की कोशिश किया, वो हुआ नहीं। तो फिर सोचा चलो एन गेज ही डलवा लेते हैं, बाद में कोई और मंगा लेंगे। एनगेज का जब मैंने बॉक्स चेक किया तो उसमें और भी उसकी जो क्वाइल थी उसका वीडियो नहीं ले पाए। हर एक के शॉप में आप वीडियो नहीं ले सकते, है ना। उनके अपने अपने पॉलिसी होते हैं, और आप किसी के दुकान में जाकर, किसी के एरिया में जाकर के बिना मतलब का लफड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अपना काम कीजिए, वापस आइए। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूं। आप कभी भी अगर चंडीगढ़ के आसपास है, जीरकपुर के आसपास है और 21 सेक्टर से काम कराने की सोच रहे हैं तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अता पता नहीं सर मेरे को ये लगा दो वो लगा दो, वो लगा देंगे, आप पैसे दोगे चले आओगे, इतने तक है तो ठीक है। आप चाहते हो मेरी गाड़ी के अंदर जेन्युइन पार्ट इंसर्ट हो, कंपनी उसके ऊपर प्रॉपर वारंटी दे, तो डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, सील पैक उसकी चेक कर लेना, और उसके बाद उनसे पूछ लेना कि इसकी वारंटी कैसे क्लेम होगी, सारी चीजें क्या होंगी, वरना आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया आपसे बताया। उन्होंने बोला कि नहीं BMC ऑर्डर पे आएगा, और भी 8,500 रुपए के आसपास है। एनगेज पड़ा है, उसकी भी क्वालिटी बॉक्स वगैरह खुले पड़े थे, उसके अंदर कोई भी वारंटी पेपर नहीं थे। ये सब प्रोडक्ट जो हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर होते हैं उसके अंदर पेपर होते हैं, उसके वारंटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आप उनका वेरिफिकेशन नंबर होता है, उस पर QR कोड होता है, उनसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। ऐसी कोई भी चीज 21 की मार्केट में नहीं देखने के लिए मिली मुझे।
रियली डिसअपॉइंटेड कि भाई मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी अच्छी बाइक मॉडिफिकेशन की शॉप नहीं है। अगर किसी की है तो नीचे कमेंट्स करो जो ड्यूक 390 का काम करता हो या 400-500 सीसी के बाइक को मेंटेन करता हो। एक है भी तो वो बोल रहे हैं सुपर बाइक को हैंडल करते हैं, वो काफी रेपुटेटेड है और अच्छा काम भी उनका अच्छा है, लेकिन वो सुपर बाइक को ही हैंडल करते, नीचे कुछ नहीं करते, तो वो ड्यूक के लिए मना कर दिए। अब मैंने फिर ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा लिया है अपने लिए K&N का फिल्टर और उसको मैं खुद से चेंज करूंगा। अब कई लोग बोलेंगे कि अगर आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाओगे तो आपकी वारंटी खराब हो जाएगी। देखो, उन्होंने वारंटी अगर आपकी खराब करनी होगी कुछ ना कुछ बहाना निकाल के वो कर ही देंगे। आप अपने शौक पूरे करो, सर्विस कराने जब लेकर जाते हो वही वाला कचरा लगा दो जो पहले से लगा हुआ था और वहां जाकर बोलो भाई इसको चेंज मत करो, ये साफ है, मेरा काम चल जाएगा। सिंपल सी बात। और फिर उसको लाकर अपने हाथ से चेंज कर लो। 4 नट खुलते हैं, मुश्किल से 4 नट खोलते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे उन 4 नट को खोल के अपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर खुद से लगा के और खुद से निकाल सकते हो। सर्विस कराने जाओ उस टाइम पे निकाल लो अपना, क्या प्रॉब्लम है। आपका कहीं पर कोई चेक मार्क आ रहा है कि भाई आपने परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया है, क्या उसका कोई प्रूफ है आपके पास में। मेरी गाड़ी मेरे को मर्जी। अब परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाने से वारंटी खराब हो जाएगी, ये तो फिर ड्रामा ही है ना। फिर मैं उस गंदे से एयर फिल्टर के साथ में फिर अभी 3000 4000 5000 किलोमीटर और चलाऊं, ये चाहती है कंपनी, तो वो नहीं होगा अपने से। तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालेंगे और फिर वहां से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। जब हमारा एयर फिल्टर चौक रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तो हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं देगी। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी इतनी ज्यादा डस्ट वाले इलाके में लेकर भी नहीं गया, फिर भी मेरी एयर फिल्टर की हालत मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, इस तरह की हो रखी थी। तो इसको चेंज करने से ही बेटर है, जो अच्छा एयर फ्लो है उसको यूज करेंगे और फिर बताएंगे। तो ये कंप्लीट फीडबैक था आपका। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास हो तो भैया वो 21 की मार्केट से थोड़ा सा सोच समझ के जाओ। मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ, लेकिन वहां जाकर चीजों को वेरीफाई करो, हर प्रोडक्ट को चेक करो और उसके बाद लगवाओ। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ये ट्रस्ट करने वाले लायक लोग नहीं है। और एक तो इनकी दुकान पर क्या है ना, कोई भी मुंह उठा के चला जाता है, भरोसा करके चला जाता है, तो ये उसका मिसयूज करते हैं हम जैसे कस्टमर के ऊपर। हम जैसे कस्टमर से फिर ये रूड होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो सवाल जवाब करेगा। सवाल जवाब करने वाले कस्टमर इनको पसंद नहीं है। इनको पसंद कैसे हैं, तुम्हारी गाड़ी में लगा दे, हाँ सर लगा दो, लगा दिया, लो बिल इतना 10,000 हो गया, वो बेचारा इनोसेंट आदमी भर के आ गया। ऐसे लोगों को ये पसंद करते हैं। हम जैसे आदमी जो डीप नॉलेज लेना चाहते हैं और रखना चाहते हैं, उनसे इनको ज्यादा प्यार नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी गाड़ी में एक्सपेंसिव चीजें नहीं लगवा सकते, जो हमारी गाड़ी के लिए जरूरत होगी सब कुछ लगवा सकते हैं। मैंने 10,000 का अभी टोटल शॉपिंग की है, जिसमें से 8,000 रुपए का तो K&N का फिल्टर ही है और भी कुछ छोटी मोटी एसेसरी मैंने मंगाई है, उसका वीडियो जल्द ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी परचेजिंग पावर कमजोर है। आपकी हमारी परचेजिंग पावर आपके शॉप में जितने लोग हैं, जितने आते हैं, उनसे अच्छी या उनके ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। लेकिन आप हमारे जैसा कस्टमर लाइक नहीं करते हो, बिकॉज आपको सवाल जवाब देने पड़ेंगे। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो ज्यादातर नकली है और उसकी ऑथेंटिकेशन पर डाउट है। तो ये वीडियो किसी का नाम लेकर मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप समझदार को इशारा काफी है। कौन कौन से वहां पर फेमस लोग हैं आप जानते हो अच्छे से। खुद का दिमाग यूज करो और चीजों को हैंडल करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।